आप देख रहे हैं वाडला एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक बौद्ध। तेलंगाना 2023 के चुनाव में क्या कुछ होने वाला है? पेदापल्ली विधानसभा में जहां कैंडिडेट ऊषा दासरी हैं और उनका क्या माहौल बनने वाला है, कुछ युवा लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। 2023 के चुनाव में इस विधानसभा का जो माहौल है वो किसके पक्ष में बन रहा है? सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद शोएब है। मोहम्मद शोएब जी, क्या लगता है इस विधानसभा में इस बार किसको देखना चाहते हो? विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में तो उषा दासरी हैं, अन्य कांग्रेस बीजेपी से भी लोग होंगे, लेकिन यहाँ पर किसका वर्चस्व ज्यादा लग रहा है? इस प्रधान सभा को कार्यक्रम हमको देख के तो आप सबको समझ में आ गया होगा कि बीएसपी यहाँ पर ज़्यादा तादाद से जीतने वाली है। ये तो गारंटी है, यहाँ पर बीएसपी के एमएलए कैंडिडेट कंपलसरी जीतने वाले हैं। यहाँ पे कांग्रेस, टीआरएस, बीजेपी ये सब हम हमारे लिए कुछ भी नहीं करे अभी तक। ये बोलते हैं हम वो करें, डेवलपमेंट करें, किसके लिए करें? हमको तो डेवलपमेंट नहीं दिख रहा। हम भी यूथ है, फिर हमको कौन कुछ भी नहीं करा। हाँ, तो अब की बार हम अक्का के ऊपर भरोसा रख के दाशरी उषा एमएलए कैंडिडेट जो है, उन्होंने पढ़े लिखे अच्छे एजुकेटेड पर्सन है। उन्होंने अगर जॉब करना चाहे तो उनकी सैलरी मैक्सिमम एक महीने की 6 से 7 लाख रुपए उनकी सैलरी है। उन्होंने वो सैलरी को छोड़ के हमारे यूथ के, हमारे लोगों के लिए, हमारे वो सब बुजुर्ग लोगों के लिए, सबके लिए सोचकर उन्होंने जो ये कदम उठाया है, ये कदम के लिए मैं उनके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ उनका। मैं अब की बार पेद्दापल्ली में तो बीएसपी की सरकार जरूर बनेगी। पहली बात, एक तरफ बात करें तो मुसलमान जो वोटर है उसको कांग्रेस का वोटर माना जाता है, क्या इस बार वो बसपा के साथ आ पाएगा? नहीं, एक 60 साल का हिसाब देख ले तो 60 साल में कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। बीआरएस है, जो टीआरएस थी पहले, अब वो बीआरएस में कन्वर्ट हो गई। बीआरएस में कन्वर्ट हो गई, वो मुसलमानों के लिए क्या करा? वो बोला 12% देता आप लोगों को रिजर्वेशन। 12% रिजर्वेशन आया? नहीं आया। वो बोला माइनॉरिटी लोन दिया, बोला लोन आया? लोन भी नहीं आया हमको। ना तो डबल बेडरूम घर आया, ना लोन आया। हमारे लिए कौन सा स्कीम भी नहीं। हमको एक तरफ से निकाल के बाजू फेंक दिया। सिर्फ हमको वोट के वक्त ही मुसलमान मुसलमान बोलते, उसके बाद मुसलमान कहाँ भी जाओ किसी को मतलब नहीं है। ये सब धोखे में आ रहे लोग। मैं एक ही बात बोलना चाह रहा हूँ, अगर टीआरएस को, कांग्रेस को, बीजेपी को अगर हम भरोसा करके वोट डालेंगे तो हमारी जिंदगी हम अपने हाथों से बर्बाद करें, ये मेरा मानना है। अब की बार बराबर सभी माइनॉरिटी लोग बीएसपी को वोट देकर बीएसपी को ही जिताएंगे। केंद्र की लगातार जो सरकार है, मोदी सरकार, वो किसानों को 12,000 देती है, युवाओं को भी तमाम योजना चला रही है, सिलेंडर भी फ्री में देने की बात करती है, तमाम ऐसी योजनाओं की महिलाओं को योजना दे रही है, इससे क्या फर्क पड़ता है? तो मैं ये बात पे बोलना चाहूंगा कि केंद्र सरकार ने युवा लोगों के लिए भी पैसे दे रही है, वो दे रही है। किसानों को 12,000 दे रही है। यहाँ पर बहुत सारे किसान हैं, केंद्र की तरफ से किसी को पैसे आया? किसी को पैसे नहीं आया। युवा लोगों को किसी को पैसे आया? नहीं आया। ये सब पूरे ये मोदी के बातें हैं। ये मोदी कुछ भी करने वाला नहीं है, खाली वो देशद्रोही के नाम पे वो वेस्ट है। उसको सपोर्ट करे तो भी बेकार है। मोदी से अगर चाहे हम लोग मोदी के पीछे रहेंगे, मोदी के साथ रहेंगे बोले तो हमारी जिंदगी हमको बर्बाद कर देगा। हम कठपुतली के जैसा नाचना है, वो नचाने वाला है। इसलिए मैं सभी को बोलना चाहूंगा कि बीएसपी को वोट दो और बीएसपी को जिताओ। और रही बात गैस सिलेंडर की, तो जब टीआरएस 2018 की बात मैं कर रहा हूँ, 2000 परसों हाल की 4 महीने के नीचे की बात कर रहा हूँ, केसीआर ने क्या कहा? गवर्नमेंट ने, केंद्र प्रभुत्व ने 1200 में सिलेंडर दे रहा है। तो हम सभी लोगों ने मोर्चा बनाकर क्या कहा? केंद्र सरकार को बोलो और गैस का दाम, डीजल का दाम, पेट्रोल का दाम कम करो। तो वो बोला नहीं, हमारे हाथों में कुछ भी नहीं है, सभी केंद्र सरकार के हाथों में। तो अभी देखो कि अब जो इलेक्शन मूवमेंट चल रहा है, तो केसीआर क्या बोल रहा है? 400 में सिलेंडर देता हूँ, 500 में सिलेंडर देता हूँ। तो फिर अब केसीआर को केंद्र सरकार क्यों नहीं बोल रही? फिर आप कहाँ गई, कहाँ चले गई केसीआर के? मोदी की सरकार कहाँ चले गई? केसीआर की सरकार कहाँ चले गई? ये सब लोग कान में फूल रख के हमको बना रहे। बस हम बनना नहीं है किसी हाल में। यहाँ पर बीएसपी का झंडा हम लहराएंगे और ये केसीआर को, केटीआर को, रेवंत रेड्डी को, सबको बता देंगे कि ये सबकी बहुजन पार्टी है और इस पार्टी से बहुत कुछ होने वाला है। इस हमारे राष्ट्र में और हमारे देश का नाम भी बहुत ऊंचा होगा, ये मेरा मानना है। चलिए और युवाओं से बात कर लेते हैं, क्या कहोगे, बदलाव होगा इस बार? बराबर होगा। हाँ, बराबर होगा। नहीं, यहाँ पर गरीब लोग ज्यादा है, जमीन उनका पास नहीं है। और रैतु बंधु दे रहा, रैतु बंधु किसको जा रहा? अभी केटीआर बोल रहा लिमिट लगा था 5 एकड़ तक, 10 एकड़ तक। पहले क्यों दिया? हाँ, 100 एकड़ लोग को कितना लग गया? उनको पहले मालूम नहीं है, वो एजुकेटेड नहीं है, वो पढ़ाई नहीं किया। अभी हमको वो नहीं भैया, हमारा पब्लिक ज्यादा आदमी गरीब लोग है, उनको गरीब लोग को क्या दिलाना?
पढ़ाई करने वाले को जॉब नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ, कई को वो पढ़ाई करना, स्कूल बंद करो सीधा। हाँ, सीधा स्कूल बंद। लगातार दलितों के लिए एक कन्वर्ट करने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की 125 फुट की प्रतिमा हैदराबाद में लगाई है, उससे क्या फर्क पड़ेगा दलितों पर? दलितों को बाबा साहब अम्बेडकर वो 12% नहीं वो रिजर्वेशन दिया, मगर ये लोग पालक कर रहे हैं ना, पब्लिक को पाल रहे हैं ना, वो लोग कई को नहीं दिला रहे। बाबा साहब अम्बेडकर लिखा, राज्यांग में लिखा, कॉन्स्टिट्यूंस में लिखा, मगर इन लोग से कई को नहीं हो रहा। बाबा साहब ने जो लिख के गए हैं वो आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहे, वो राज्यांग बराबर लिख किया, उनका जीत पूरा जिंदगी पूरा बर्बाद करके ये पब्लिक लोग को ऐसा नहीं जिंदा करना, ऐसा नहीं पालना बोल के बराबर लिखा, मगर ये पालक लोग क्या कर रहे, कई को वो राज्यांग नहीं चल रहा है। वो राज्यांग में कोई लोस्कु है ना, वो लोस्कु से ये लोग अभी पालक कर रहे, पब्लिक को झूठा कर रहे। क्या बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा तेलंगाना में लगाने से, हैदराबाद में लगाने से दलितों का वोट केसीआर को जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। ये तो मैं मेरे दिल से बोलना चाहूँगा। क्या है बोले तो बाबा साहब ने जिस संविधान को बाबा साहब ने अपने हाथों से लिखा है, उस संविधान का यहाँ पर कोई मूल्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये केसीआर की सरकार, कांग्रेस की सरकार, ये बीजेपी की सरकार, ये एक ही माँ के 3 बच्चे हैं। मैं बोलना चाहूँगा, ये एक ही माँ के 3 बच्चे एक ही साथ पले बड़े हुए हैं। ये सब मिलकर हमको पागल बना रहे हैं। ये मैं क्या बोलना चाहूँगा बोल तो, जिस तरह बाबा साहब ने सभी के लिए सोचा है, उस प्रकार जो आप अगरचा उन लोगों वो संविधान का लेकर चलेंगे तो सभी को हक बराबर मिलेगा। मगर ये लोग क्या करें, आज आप हमको 3,000 पेंशन देगा, 4,000 पेंशन देगा, 5,000 पेंशन देगा, ये सब हमको 2,000-3,000 रुपए दे रहा, हमारे पीछों से 200 करोड़ 300 करोड़ हमारे पीछे से मार के खा रहा। कालेश्वरम प्रोजेक्ट बनाया, बोला 1 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट था, असल तो उसका नाम तो कालेश्वरम निकाल के स्कैमेश्वरम बोल के रखना बोल के मैं बोलता हूँ। कई को बोले तो देखो, आज आप देखो हर न्यूज़ में आप देख सकते हैं कि कालेश्वरम खुलने वाला है, कालेश्वरम का गेट खराब हो गया, मेडिगड्ढा प्रोजेक्ट खराब हो गया। वैसे ही मिशन भगीरथा के नाम पे ये तो लोगों को बिल्कुल पागल बना दिया केसीआर की सरकार ने। मैं ये बोलना चाहूँगा, क्योंकि मिशन भगीरथा पाइपलाइनिंग डाल के 3 साल हो गया, अभी तक पानी नहीं आ रहा। लोग आवा तरस रहे, बिंदलियां बकेटां लेके खड़े रहे, पानी कब आता? केसीआर बोल रहा अब की बार मैं को जीता हूँ, मैं पानी दूंगा। मतलब इन लोगों को इलेक्शन आते वक्त ही गरीबान दिखते, उसके बाद गरीब नहीं मालूम, उसको अमीर नहीं मालूम। ये केसीआर जो है बड़ा 1 नंबर का लंगा है, लुच्चा है। मैं ये बोलना चाहूँगा, ये बेकार आदमियों को पागल बना ले। ये जो भी कॉन्ट्रैक्टर देता सिर्फ हाईसो वालों को देता। मेगा प्रोजेक्ट बोल के बहुत बड़ी कंपनी यहाँ पे तेलंगाना में, मेगा इंजीनियरिंग वर्क्स, मेगा इंजीनियरिंग, उसको क्यों देना? वो ऑलरेडी हजारों करोड़ों में वो ऑलरेडी है, तो गरीबों को दिया तो गरीबों का अच्छा होता ना। केसीआर का मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि केसीआर गरीबों के बारे में नहीं सोच रहा। सिर्फ मैं 2,000 दूंगा, 400 में पे वो गैस सिलेंडर दूंगा, हर महीना तुम्हारे घर में युवाओं को 2,000 दूंगा, 3,000 दूंगा, ये सब हमको बना रहा है। अगर हम उसके झांसे में आ गए तो समझो हमारा तेलंगाना तो तोड़ फोड़ हो जाएगा, क्योंकि हमने बहुत सारे नुकसानात उठाकर तेलंगाना को हम लेकर आए ताकि हमको अच्छा हो, हमारा तेलंगाना नंबर 1 हो और हमारे तेलंगाना की गरीबी मिट जाए, युवाओं को जॉब्स मिले, तो अच्छी पढ़ाई मिले। आज देखने बैठे तो मल्ला रेड्डी, मिनिस्टर मल्ला रेड्डी, उसके पास क्या कुछ नहीं है। केसीआर कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो संविधान लिखा है उसको बदल देना चाहिए, इससे बदलाव होगा कुछ देश में? ये केसीआर के बातें हैं, केसीआर से संविधान को बदल नहीं सकता, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर ने यूं ही संविधान को नहीं लिखा। बाबा साहेब ने बहुत कुछ परेशानियां देखकर, सोचकर, समझकर, उनके बचपन से उन्होंने सब कुछ देखकर आज जो है सो वो संविधान लिखे। वो हमारे गरीबों के लिए, हमारे माइनॉरिटीज़ के लिए, SC BC ST OC सब के लिए लिखे हैं। अगर केसीआर आज बदलता बोलता हम खामोश बैठने वाले नहीं हैं। अगर ये केसीआर संविधान बदलने की बात करेंगे तो उसकी सरकार को हम नीचे हमारे पैरों तले डालकर कुचल देंगे। चलिए, लगातार बने रहिए वाडला एक्सप्रेस के साथ। यूट्यूब पर है सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर है तो फॉलो करिए, इंस्टाग्राम पर भी आप हमें देख सकते हैं। हमारे साथ जो युवा थे, तेलंगाना राज्य के पेदापल्ली का यह विधानसभा है जहां पर ऊषा दासरी यहाँ से चुनाव लड़ रही है। इस बार बदलाव देखने के लिए मिल सकता है, तो बने रहिए वाडला एक्सप्रेस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।